Exploring Pakistan has become more of a hobby for me now. I must say, my favorite hobby. I have experienced so many things from go-karting to boating to rafting to exploring the most beautiful lakes and mountains of the world in Pakistan. And when we talk about mountains, तो ज़हन में ये thought भी आता है कि यहाँ के mountains तो naturally बहुत appealing है, लेकिन उन mountains के अंदर क्या हो सकता है ये explore नहीं किया. बस फिर तब ही हो गई थी मेरी next destination lock. In the north of Bin Dadan Han, the mine is in the salt range Potohar Plateau. ये माइन फेमस है अपने पिंक सॉल्ट की वजह से, जिसको हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं. इसकी डिस्कवरी 326 BC में हुई थी by the horses of the troops of Alexander the Great. That marks this mine not only the second largest in the world, but also one of the oldest salt mines of all times. I shall start my exploration now. There are two types of tickets. I got the one जिसे train आपको माइन में ले जाते हैं. Yay! The other ticket offers you to walk all the way inside on the route of 2,500 meters. Guys, अभी मैं ticket ले लिया. I'm now situated in the waiting area. इधर बहुत बच्चे आए हुए हैं, families भी आई हुए हैं और tourists भी आए हुए हैं. I'm sure this is one of the busiest tourist attractions in Pakistan. I cannot wait to find out more about the salt mine. चलते? This is where the excitement kicks in. Kura Salt Mine is not only a famous tourism spot of Pakistan, but also treats as thematic patients with resort services for the patients as well as the tourists. अभी मैं माइन में जाने के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रही हूँ और यहाँ पर मुझे एक गाइड मिला, तो हम उनसे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अब मुझे क्यूरा सॉल्ट माइंस के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए. तो माइन का स्टार्ट हुआ था बेसिकली 1872 में ये माइन स्टार्ट हुई थी और इस टनल को 1916 में इसको कंप्लीट किया गया था. ओके. और इसके मज़ीद आगे फ्लोर्स आएंगे. 17 इसके फ्लोर हैं. ये जो फ्लोर है जो 6 है और इसके नीचे 11 फ्लोर इसके नीचे हैं, अंडरग्राउंड है, और 5 फ्लोर इसके ऊपर है. अच्छा. तो मज़ीद हमारा जो विज़िट होगा जस्ट 6 फ्लोर पे ही होगा. ओके. और मज़ीद जैसे जैसे पॉइंट आते हैं कि जाएंगे मैं आपको ब्रीफ ही करता चलूँगा, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बताएं, वो मैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करता हूँ. चलें ठीक है. और ये भी मुझे बताइए कि अंदर क्या क्या अट्रैक्शंस हैं. अंदर मुख्तलिफ पॉइंट बने हुए हैं. जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा जिसका नाम है चांदनी चौक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा मस्जिद है, और उसके बाद सॉल्ट की बनी हुई है. फिर हॉस्पिटल आएगा. फिर उसके बाद मीनार पाकिस्तान बना आएगा. फिर क्रिस्टल वैली. ऐसे मुख्तलिफ और भी पॉइंट हैं. जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे तो मैं आपको दिखाता चलूँगा. Guys, I'm so excited. I cannot wait to go inside. Guys, the train is now here. चलते? Let's go inside and explore. और tour guide भी हमारा साथ है. Oops. The moment our train ride started, ठंडी हवाओं का एहसास हुआ. I also noticed that the tunnel seemed very well maintained. Guys, we have finally reached the destination और यहाँ से नमक स्टार्ट हो चुका है. और जब मैं राइड पे थी तो ठंडी हवाएं आ रही थी. तो मोहसिन भाई, आप मुझे ये बताइए ये क्यों है? ये बेसिकली हम एक तो पहाड़ की इतनी डेप्थ के नीचे आए हैं. हम पहाड़ की 2500 फीट डीप के नीचे आए हैं. और मैक्सिमम माइन के अंदर जो हैं 12 वेंटिलेशन पॉइंट हैं जो हमें यहाँ पे सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन मुहैया कर रहे हैं. जब उनके ज़रिए ऑक्सीजन नीचे आती है तो उसकी जब वो एग्जिट पॉइंट जिनका है, जैसे कि हम इंटर हुए हैं, वो बेसिकली ऑक्सीजन का एग्जिट पॉइंट है. तो इसलिए हमें रास्ते में ऑक्सीजन ज़्यादा फील हो रही थी, हवा फील हो रही थी, वो ठंडी फील हो रही थी. इसलिए जी. और यहाँ पे हम मोस्टली माइन के अंदर पहुँच गए हैं, तो यहाँ से हमारा प्रॉपरली विजिट स्टार्ट होता है.
तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि माइन का जो मेन पॉइंट है वो क्या क्या चीज़ें हैं। ज़रूर। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि सॉल्ट की बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। कलर वाइज अगर नोट किया जाए तो पिंक, वाइट एंड रेड। क्वालिटी वाइज जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप यहाँ पे गौर करें। ये पिंक सॉल्ट है, दुनिया का सबसे बेस्ट सॉल्ट जिसे हम पिंक हिमालयन सॉल्ट कहते हैं। उसके बाद अगर नीचे आएँ तो गौर करें तो ये सेकंड पे आता है वाइट सॉल्ट, ये सेकंड पे है वाइट, और नंबर 3 पे आता है इसी तरह ये रेड सॉल्ट। ये 3 किस्म की सॉल्ट की कैटेगरीज पाई जाती है। ये रेड सॉल्ट है? जी, रेड सॉल्ट। अच्छा। इसमें कचरा वगैरह होता है, ये ह्यूमन यूज़ नहीं है। रेड सॉल्ट जो है ओनली इंडस्ट्री यूज़ है। ओके। वाइट और पिंक सॉल्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं। सही जी। और मैंने देखा सेटिंग भी बहुत अच्छी है। जी, ये बेसिकली ये वाली जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये वाल जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली अस्थमेटिक पेशेंट के लिए है। ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ पर अस्थमेटिक पेशेंट का विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट किया जाता है। वो करते कैसे हैं, ये वाल जब लाइट की वजह से हीट अप हो जाती हैं तो इनके अंदर से मखसूस एक नमकियात खारिज होते हैं। जो पेशेंट यहाँ पे 12 डेज स्टे करते हैं विदाउट मेडिसिन, 80% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो हॉस्पिटल अंदर है, सॉल्ट माइंस के अंदर है? किधर है? इसके ऊपर वाले फ्लोर पे है। ये सैंपल के तौर पे नीचे बनाया गया। चलें, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। Exploring Kura salt mines is like exploring one of the wonders of the world. It's that fascinating. With every step forward, मेरी excitement बढ़ती जा रही है। जी, ये हमारा जो है ना यहाँ पे विजिटिंग एरिया शुरू हो गया। ओके। तो यहाँ पे जो है अब हमारे पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि ये मस्जिद बनी हुई है, ये दुनिया की एक वाहिद मस्जिद है जो सॉल्ट से बनी है और ये 50 ईयर ओल्ड है। वाह। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा, हॉस्पिटल बना हुआ आएगा। उसके बाद चागी पहाड़ का एक मैप बना आएगा। उसके बाद मीनार पाकिस्तान आएगा। उसके बाद क्रिस्टल वैली आएगी, फिर अफशार आएगा, वेंटिलेशन हॉल आएगा। अच्छा, तो वेंटिलेशन लास्ट हॉल में हमारा एक पॉइंट आएगा जिसे हम शीश पैलेस कहते हैं। वहाँ पर दुनिया का सबसे बेस्ट सॉल्ट है जो आप वहाँ पे जाके देखें। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आपने टाइम निकाला और आपने बड़ा अच्छा गाइड भी किया। जी, मोस्ट वेलकम। So इस point onwards, I'll explore on my own. चलें? The salt-made mosque looks amazing. The fact that it's 50 years old and is made of salt is what makes it even more special. The artistry behind it makes it deserve all the praise. सिर्फ मैं ही नहीं, even local tourists were also amazed by its uniqueness. Some offer prayers as well. And our journey continues. On my right is the model of Estema Hospital. Guys, this cannon is from 1872 under the British rule, जो कि salt के loose piece गिराने के लिए यूज होती थी। Here comes the chalky hill that is made of salt drops. आपको बताती चलो, चाकी हिल उस पहाड़ का नाम है जहां पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी इन 1998। क्यूरा सॉल्ट माइंस में डेंस सॉल्ट ड्रॉप से चाकी हिल का मॉडल नेचुरली बना हुआ है। वाव! Moving towards one of the main highlights of this place. Salt-made Minari Pakistan, almost identical है to the original one. मुझे पता चला कि ये 10 years old है। Guys, मेरे पीछे है मीनारी पाकिस्तान। I believe you must have seen it in Lahore. लेकिन ये बहुत यूनिक है because this is made purely of salt. With the touch of the lights, this model of Minari Pakistan looks very unique. Hats off to Pakistan Mineral Development Corporation, PMDC, for actively maintaining, preserving
and further developing this as a historical tourist spot. Assalamualaikum. Walaikum assalam. I believe you are a teacher. Yes, I'm an English professor in Punjab College, Phool Nagar. अच्छा. Yes, and we came from Phool Nagar, and it's about 4 hours and 32 minutes drive from Phool Nagar to Khyora Mine. क्योंकि मैंने देखा आपने स्टूडेंट्स को ट्रिप पे लेके आए हैं. Yes, exactly. It's an informative tour. ये बच्चियाँ जो हैं ये फर्स्ट ईयर की बच्चियाँ हैं, प्री क्लासेस ले रही हैं. अभी इनका मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया है, तो we just came for some sort of refreshment. अच्छा. Yes. तो how was the experience so far? It's so good. अभी हमने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया अभी. अच्छा. लेकिन जितना हमने किया स्टूडेंट्स के लिए इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव बिकॉज ये हम ऐसी जगह से आए हैं जो थोड़ा सा कस्बा है, छोटा सा टाउन है, तो हम वहाँ से आए हैं और इस सारी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए. बहुत सी बच्चियों के लिए बहुत न्यू है चीज़ें, उन्होंने कभी से चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की हुई थी, तो हम उसी चीज़ को दिखाने के लिए उनको यहाँ पे लेके आए. बिल्कुल, because this is a very special place in Pakistan. Exactly, हमें अपनी ही कंट्री की चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए इस चीज़ के लिए. तो हमने यही सोचा कि हम इस जगह को हमने सेलेक्ट किया कि हम बच्चों को यहाँ पे लेके आएंगे ताकि उनका रिफ्रेशमेंट के साथ साथ उनकी थोड़ी सी नॉलेज में भी जो है हम इजाफा कर सके. और जब बच्चियाँ यहाँ पे आई तो उन्होंने देखा कि मतलब उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ कभी नहीं देखी हुई. अच्छा. हाँ, क्योंकि लाहौर में जब उनको हम वहाँ लाहौर में अरेंज करवाते हैं तो वो जगह देखी हुई थी, वो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, लेकिन ये उनके लिए एक बहुत जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट था बच्चियों को. लेकिन I think it's also very challenging for you to take them out of city. Exactly. We came on 4 buses and arranging them and compiling them. It's such a big responsibility. And being a tour in charge, seriously, my fingers are still crossed. तो मैं वापस नहीं चली जाती और हर बच्ची अपने घर नहीं चली जाती. तब तक बहुत ज़्यादा पैनिक ही रहूँगी. Lekin best of luck. I think Thank you you will so pull it much. off very well. Thank you so much. It's really nice meeting you. It's nice to Have meet a you. nice day. Thank Allah you so Hafiz. much. Allah Hafiz. This was the first time in my life where I sang the national anthem of Pakistan with a group of kids. Felt very different, but the energy of the students ran goosebumps through my body. Patriotism at its best. That is the best part, meeting your followers, your fans, your viewers. Without them, we're incomplete. आप सबका बहुत शुक्रिया. Guys, मेरे पीछे है एक salt water pond जहाँ से नमक निकाला गया है because this is also the production area. और उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं ये जो पानी है different products में इस्तेमाल होता है. Wow, this is huge. The water seems to have so much depth. और एक चीज़ मैं बताती चलूँ, this water is really dense. No matter how heavy the material you throw inside, it will always float. It's just like Dead Sea. Over here, there are many tourists coming from different cities. और जिस फैमिली के साथ मैं खड़ी हूँ, they're all the way from Karachi. तो हम उनसे बात कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम.
How are you? How's everything? Good, good. और आपका experience कैसा लग रहा? Actually, we were here from Karachi. Somebody has called us to visit this mine. अच्छा. And it was lovely because I've heard our kids, they've been here with the schools. We have heard of this place, but this time it's amazing. And it's wonders of the world. And the way they have maintained it, there's nothing like it. And we should tell the world that tourists should come here and see what an amazing place is this. Okay. और उसके अलावा, do you want to say something to the audience? Yeah, we want to say like we should discover the places which we have in our country. It's a natural beauty, and this is something which is you can't see anywhere in the world because it's all natural, and they should discover more these things like in Pakistan. Thank you so much. I Thank hope you enjoy your journey ahead. Okay. Bye-bye. Now we're going deep down in the salt mines, where the Crystal Palace is located. I heard it's the most precious tourist attraction of Cura salt mines. The texture of raw salt is coarse. The flickering lights make this place more mysterious. Guys, अभी मैं आई हूँ The Crystal Palace. It's such a magical place. मैं आपको दिखा देती हूँ. आ जाओ. The crystals are everywhere. Wow, this is such a soothing place. इधर चमक भी है. Look what I found. The crystals. इसलिए हम कहते हैं Crystal Palace. Wow. It's just amazing, isn't it? मैं आपको बताती चलूं, ये डायमंड लुकिंग क्रिस्टल्स कैसे बने? 2005 में ये ज़्यादा बारिशों की वजह से पानी इधर जमा हुए हैं और जब ये पानी निकाला गया, ये बन गया. How amazing! And you can find them in different shapes, shining so brightly. I'm always in awe of nature's wonder. A selfie is a must to record this precious moment and preserve it in my memory forever. What a beautiful waterfall. I love the lighting of this place. Guys, अब तो मैं ढक गई हूँ. An interesting fact is that now I'm situated right in front of the ventilation hole. और पता है क्या? In this Cura mines we have 12 ventilation holes and this is one of them. And this height is of 2,500 feet. Wow. वैसे because we're under the cave, so in order to survive we need to have oxygen supply. And this is exactly where the oxygen comes in. It's interesting, isn't it? Guys, this place is the perfect spot for hide and seek. It was so much fun. The Sheesh Mahal. I had a lot of high expectations for this place because I've seen the Sheesh Mahal in the Lahore fort. It was totally mesmerizing.
गाइस अभी मैं मौजूद हूँ शीश महल में और क्यों इस एरिया को शीश महल कहा जाते हैं क्योंकि दिस प्लेस इज सो शाइनी एंड ग्लॉसी जस्ट लाइक मिरर और ये एरिया दुनिया के सबसे बेस्ट क्वालिटी सॉल्ट से बना हुआ विच इज़ द पिंक सॉल्ट। This place also took my breath away. एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप खाना खाते हैं तो नमक आपके पेट में जाता है, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो आप नमक के पेट में होते हैं। Isn't it interesting? What a wonderful experience I have had inside this mountain. गाइस फाइनली मैं इस सॉल्ट माइन से निकली हूँ और ये जो पहाड़ मेरे पीछे है मैं बिल्कुल इसी पहाड़ के नीचे थी। What a unique experience! You should definitely come and check it out. अभी मैं souvenir की तरफ जा रही हूँ, so let's go. Outside the salt mines, you'll find a lot of shops जो salt-made items sell करती हैं. They have a vast range of handmade salt crafts. Lamps made of salt in different designs. They're all carved by Pakistani craftsmen. Guys, just right outside the salt mines, there are many stalls which sell the salt lamps and related items. So we'll check it out. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप मुझे बताइए कि सॉल्ट लैम्प के अलावा और क्या क्या आइटम्स हैं? सॉल्ट लैम्प के अलावा ये लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स? अच्छा। के ईटिंग सॉल्ट है जो खाने में यूज़ होता है, उसकी भी 3 क्वालिटी हैं। अच्छा। हाँ जी, उसमें ये पिंक होता है दानेदार, हाँ 2 से 5 mm दाना होता है, फिर सूजी होती है जिस तरह बारीक थोड़ा सा उससे। जो सॉल्ट लैम्प की जो है ना डिफरेंट वैरायटी होती हैं, बहुत ज़्यादा आइटम है। तो यहाँ हम जो यूज़ कर रहे हैं तकरीबन वो 300 आइटम है जो हम अपनी शॉप के लिए यूज़ करते हैं। अगर एक्सपोर्ट करना चाहें तो फिर वो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा आइटम सेलेक्ट कर रहा है। अच्छा, और ये भी मुझे बताएं कि ये जो सॉल्ट माइन है ना वो कहाँ से आया? सॉल्ट कहाँ से? ये सॉल्ट खेवड़ा माइन है, PMDC सॉल्ट। अच्छा, स्ट्रेट फ्रॉम द माइन। सॉल्ट में तो इसके अलावा भी डिफरेंट माइंस हैं जहाँ से सॉल्ट आता है, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी खेवड़ा माइन की है। नो डाउट, PMDC। नो डाउट। तो फिर ये मुझे बताइए ये कितने का है? ये जो है 350 का है, विद लाइट है, लैंप है। ये मजबूत तो है ना? हाँ जी, ये इसकी मजबूती सॉल्ट है, इसकी इतनी मजबूती ख़ास नहीं होती, गिरने से टूट जाता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये किसी मतलब मजबूत धात से तो तैयार नहीं है, सॉल्ट ही है। अगर टूट जाए तो इसको ईटिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ईटिंग के तौर पे। ओके, तो फिर मुझे यही चाहिए। Guys, I'm taking this. Surrounding the Kura salt mine, there are many similar shops where you can buy salt lamps at very reasonable price. ये अच्छा लग रहा है. I'm going to buy it. You'll find a lot of variety. Lamps made of red salt, white salt, and pink salt, which is the best quality salt. These lamps truly depict the high-level craftsmanship of Pakistan. Just outside the salt mines, there's also a play area for kids. There's so many activities over there. Guys, my day was definitely well spent at the Kura salt mines. This is definitely one of the pride of Pakistan. आज मैंने ऐसी चीजें एक्सप्लोर की जो पहले अपनी लाइफ में कभी नहीं की थी. Salt Mine Mosque, Crystal Palace, that place had magic in it, and the amazing Sheesh Mahal. Huge walls of raw pink salt. So fascinating. We must appreciate the work of PMDC for the maintenance of Kura salt mines. I would recommend you to come here and enjoy with your family and friends. I hope you enjoyed as much as I did. I'll see you in the next episode. 再见。